हेलो दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 3 देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग सवाल नंबर 2 तक देख लिए थे और यूक्लिड विभाजन परिमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में भी चर्चा कर चुके थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्योंकि पिछले क्लास में किसी टेक्निकल खराबी कारण कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, आज यदि टाइम बचेगा तो हम मिसलिनियस क्वेश्चन भी करेंगे और जो भी एनसीईआरटी में पूछे गए हैं उस सवाल को भी हल करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर यदि देखोगे तो क्या बोला है, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हम पिछले क्लास में कर चुके हैं जिसमें हम दर्शाए थे 2q सम पूर्णांक है और 2q + 1 विषम पूर्णांक है। इस टाइप के सवाल हम पिछले क्लास में कर चुके थे। तो हम क्या किए थे, इसमें एक धनात्मक संख्या a माने थे और a बराबर लिखे थे 2q + 1। यहाँ पर दिख रहा है a क्या है, भाज्य का कार्य करेगा, b भाजक, q भागफल, ये जो 1 लिखा हुआ जो r का कार्य करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे थे, 2 से भाग देने पर, किसी धनात्मक संख्या a में 2 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल 1 बचेंगे। ठीक उसी प्रकार का ये सवाल है। ठीक है, तो इसमें भी वही संख्या पहले a मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर, यहाँ पर जो भी मान दिया रहेगा, 4 रहेगा 4 से भाग देने पर, 6 रहेगा 6 से भाग देने पर, 2 रहेगा 2 से भाग देने पर, 3 रहेगा तो 3 से भाग देने पर, ये दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, तो 4 से भाग देने पर भागफल तो क्यों ही बचना है, भागफल क्यू तथा शेषफल r बचेंगे। ठीक है, इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका का इस्तेमाल करेंगे। तो हमको ऊपर में दर्शा देना होगा कि किस परिमिका से हम इस चीज़ को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दर्शा देते हैं। अब लिखेंगे, अब यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। ठीक है, बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, था दिमाग से जल्दी निकल जाएगा तो यही सवाल बहुत हार्ड लग रहा है, हालांकि इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो यदि 2-3 बार इसको आराम से देख लोगे तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका बोलता क्या है, a बराबर bq + r। ठीक है, क्योंकि हम पिछले क्लास में जान चुके हैं कि ये जो a बराबर bq + r जो बताता है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेष में संबंध बताता है, और संबंध बताने का कार्य यूक्लिड किए थे, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमिका कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से। अच्छा, a बराबर bq + r, जहाँ r का मान जो होगा 0 से क्या होंगे, बड़ा या फिर बराबर, लेकिन क्या होंगे b से छोटा, b से क्या होंगे छोटा, तो लिख सकते हैं। इसलिए a बराबर क्या मान है, a बराबर तो a ही है। अब b बराबर क्या लेना पड़ेगा, 4, क्योंकि 4q + 1 है। ठीक है, तो b बराबर क्या लेंगे 4, अब q तो लेना ही है प्लस r। ठीक है, तो r यहाँ क्या होगा, b से छोटा, r क्या होगा b से छोटा, इसका मतलब r का जो मान होगा 4 से क्या होंगे छोटा, क्योंकि 4 से भाग कर रहे हैं, b का मान 4 लिए हैं, तो 4 से क्या होगा छोटा, 4 से क्या होगा छोटा। ठीक है, और 4 से यदि छोटा होंगे, r का मान 4 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा या फिर बराबर लेंगे। ठीक है, तो r का क्या क्या मान हो सकता है, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, r का मान 4 से छोटा लेने लगे, 0 के बराबर भी ले सकते हैं, तो 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्या हम 4 ले सकते हैं, क्या 4 हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बोल रखा है कि r का मान जो होगा 4 से क्या होगा छोटा, इसलिए हम लोग 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 4 ले लोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 से छोटा लेना है हमको। ठीक है, अब r का मान इसमें रखते जाएंगे, चरण 1 में r का मान 0 रखेंगे, चरण 2 में r का मान 1 रखेंगे, चरण 3 में r का मान 2 रखेंगे और चरण 4 में r का मान 3 रखेंगे।
आर का मान रखते जाओगे, हमारा कुछ ना कुछ प्रोसेस आगे बढ़ेगा और हमको ये संख्याएँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। लेकिन चरण केस नंबर 1, आर बराबर 0 सबसे पहले रखेंगे। आर बराबर 0 रखने पर इसी परिमेय में रखेंगे आर बराबर 0 लिखेंगे, चूँकि ए बराबर 4q प्लस आर है, इसलिए ए बराबर 4q प्लस आर। आर का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0। जैसे ही आर का मान 0 रखोगे तो 4q प्लस 0 क्या हो जाएंगे? 4q। अब 4q क्या है? एक सम संख्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे आर बराबर 4q या इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर 2 × 2q। ठीक है, तो लिख देंगे अतः ए बराबर 4q एक सम पूर्णांक है। ठीक है, अब केस 2 में चलेंगे। केस 2 में आर बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, अच्छा सम पूर्णांक क्यों है? क्योंकि इसका एक फैक्टर 2 है। सम पूर्णांक क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टर 2 है। ठीक है, और जिसका किसी भी संख्या भाज्य हो, अभाज्य हो या किसी भी प्रकार की संख्या हो जिसका एक फैक्टर 2 हो जाए वो क्या हो जाएंगे? सम पूर्णांक हो। इसीलिए ये भी क्या है? एक सम पूर्णांक है। ठीक है, तो अगला स्टेप में चलेंगे, आर बराबर 1 रखेंगे। यदि आर बराबर 1 रखोगे तो फिर परिमेय लेना पड़ेगा। ए बराबर क्या है? 4q प्लस आर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 4q प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 4q अभी भी सिद्ध किए हैं। 4q क्या है? एक सम पूर्णांक है, और यदि हम सम पूर्णांक में ऑड संख्या जोड़ दिया जाए वो क्या हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? विषम पूर्णांक हो जाएंगे। लिख देंगे अतः 4q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। फिर चरण चलेंगे इस थर्ड में। ठीक है, चरण थर्ड में चलोगे तो आर बराबर रखना पड़ेगा 2। आर बराबर 2 रखने पर, ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं रखने पर। ठीक है, क्योंकि चरण फर्स्ट में 0 रखें, चरण सेकंड में 1 रखें, चरण थर्ड में 2 रखे हैं, तो आगे चरण 4 में क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार 2 रख कर निकाल लेते हैं। लिखेंगे चूँकि ए बराबर 4q प्लस आर होता है, इसलिए ए बराबर 4q प्लस आर का मान कितना रखेंगे? 2। आर का मान 2। ठीक है, तो यहाँ 2 रखने समय पता चल रहा है 2 क्या है? एक सम संख्या। अब 4q क्या है? एक सम संख्या। यदि हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? आने वाले जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे सम संख्या में यदि सम संख्या जोड़ते तो क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलने वाला। ठीक है, तो 4q प्लस 2 कैसी संख्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगी। लिख देंगे अतः 4q प्लस 2 एक सम पूर्णांक है। फिर केस 4 में चलेंगे। केस 4, ठीक है, केस 4 में क्या रखेंगे? आर बराबर 3 रखने पर। आर बराबर 3 रखने पर यदि आर बराबर 3 रखो, किस में रखेंगे? परिमेय में रखेंगे। परिमेय क्या बोलता है? चूँकि ए बराबर 4q प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ए बराबर 4q प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है 4q प्लस 3। अब 4q प्लस 3 है क्या? तुम बोलोगे 3 विषम संख्या। 4q क्या है? हम लोग सिद्ध कर चुके हैं 4 क्या है? सम संख्या। यदि हम किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ दिया जाए तो जो मिलने वाली संख्या होता क्या होता? विषम संख्या होता। तो इसलिए a बराबर 4q प्लस 3 भी कैसी संख्या हो जाएगा? विषम संख्या होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 4q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप के होता है, जैसे कि देख चुके हैं। जैसे
4 क्यू क्या है, सम है। 4 क्यू प्लस 1 क्या है, विषम है। अब 4 क्यू प्लस 2 क्या है, जितने भी देखो सम संख्या कौन कौन आ रहा है, जिसमें 4 क्यू सम है, 4 क्यू प्लस 2 सम है। विषम कौन कौन आ रहा है, विषम आ रहा है 4 क्यू प्लस 1 या फिर विषम आ रहा है 4 क्यू प्लस 3। क्या यही सिद्ध करना था क्या? तो क्या बोला है, अपन सवाल को समझेंगे। दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होता है। जैसा कि सिद्ध कर चुके हैं, सभी जितने भी विषम पूर्णांक है 4 क्यू प्लस 1 का होगा या तो फिर 4 क्यू प्लस 3 का होगा। तो लिख देंगे अतः सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होगा। ठीक है, तो इस टाइप से सवाल को पूरे तरीके से हल कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, यदि एक दो बार आराम से देखोगे इस सवाल को, कहीं पर दिक्कत होने वाला सवाल ही नहीं। ठीक है, इतना आसान सवाल है। इसी प्रकार के इस टाइप से कई सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे देगा 4 की जगह 2 दे सकता है, 4 की जगह 6 दे सकता है, 4 की जगह 5 दे सकता है। ठीक है, यदि यहाँ पर ध्यान 2 देगा तो लिखें 2 से भाग देने पर, 3 देगा 3 से भाग देने पर, 6 देगा 6 से भाग देने पर, 10 देगा 10 से भाग देने पर। ठीक है, तो ज़्यादा बड़े सवाल बनते नहीं हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा बड़ा सवाल ले लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप बन जाएंगे। बहुत सारे स्टेप बन जाने से जगह की मात्रा बहुत अधिक ले लेंगे, जिसके कारण बड़े सवाल पूछा नहीं जाता। ठीक है, जनरली 6 तक पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के सवाल हल हो जाना चाहिए। ठीक है, यही प्रोसेस होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, एक एनसीईआरटी में सवाल पूछा गया, उस सवाल को हम देख लेते हैं। देखो इसी टाइप से पूछा है, सभी विषम धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या फिर 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। कुछ नहीं किया, बस 4 की जगह सिर्फ 6 कर दिया। तो हम लोग भी क्या करेंगे, मान लेंगे माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर बचेंगे। बाकी सेम प्रोसेस होंगे। ठीक है, इसमें कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। सिर्फ देखो यहाँ पर क्या होगा, आर का जो मान होगा 4 से भाग दिए हैं, 4 से भाग दिए हैं। देखो यहाँ 4 से भाग दिए थे तो आर का मान 4 से छोटा हुआ, तो 6 से भाग देंगे तो आर का मान 6 से छोटा होगा। तो यहाँ 4 से भाग दिए तो 4 स्टेप बना, तो 6 से भाग देंगे 6 स्टेप बनेगा, 6 चरण तक जाएंगे सवाल। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हल कर लेंगे। कहीं दिक्कत हो, यदि दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसको फिर दोबारा हम हल कर लेंगे। ठीक है, एक सवाल इस टाइप से पूछा जाता है, थोड़ा सा इसको लिखेंगे। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है जो बार बार एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को थोड़ा सा कर लेंगे जिससे बेहतर हो जाएगा तैयारी। हम सवाल को लिख देते हैं। जैसे पूछा गया है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हो जाएंगे, सिर्फ वहाँ पे परिमेय में हम लोग को वर्क कर देना। ठीक है, बाकी सारे स्टेप सेम हो जाएंगे। ठीक है, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोग को बता चुके हैं, यदि यहाँ पर 2 दिया रहता था तो 2 से भाग देने पर, 3 दिया हुआ है लिखेंगे 3 से भाग देने पर। सवाल 4 वाले देखे थे,
4 से भाग देने पर, 6 वाले में 6 से भाग देने पर, ठीक है। सारे प्रोसेस एकदम सेम हो जाएंगे, ठीक है। एक संख्या मानना पड़ेगा, उस संख्या को हम लोग मान लेंगे a, ठीक है। मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसे कितना से भाग देना पड़ेगा, 3 से कि 4 से, 3 से भाग देने पर, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कितना 3, ठीक है। लेकिन जिसे 3 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r बचेंगे, ठीक है। एकदम सेम प्रोसेस होगा, लगभग सेम प्रोसेस हो जाएंगे। थोड़ा सा जहाँ पर हम लोग को यहाँ पर बोला वर्ग करने के लिए, तो हम प्रेमिका में सिर्फ वर्ग कर देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी स्टेप सारे सेम हो जाएंगे। लिखेंगे फिर से, यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन परिमेय बोलता है क्या है, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान हो जाएंगे 0 से बड़ा या फिर बराबर, लेकिन क्या हो जाएंगे B से छोटा हो जाएंगे, B से छोटा। B मतलब भाजक, जाहिर सी बात है, यदि जिससे भाजक से हमेशा शेषफल छोटा ही होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या मानेंगे, इसलिए a बराबर B का मान भाजक होता है, हम भाग किससे दे रहे हैं 3 से, तो B की जगह क्या लिखेंगे 3 Q प्लस R। अब सवाल में बोला वर्ग करने पर, क्या बोला है, वर्ग करने पे, तो हम लोग भी वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करोगे बनेगा a², ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3Q प्लस R का स्क्वायर, ठीक है, R का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर R छूट गया एक चीज़, R का मान जो होगा 0 से बड़ा या फिर बराबर हो जाएंगे, लेकिन B से क्या हो जाएंगे छोटा। तो यहाँ पर थोड़ा सा R का मान रख लेंगे, उसके बाद एक स्टेप चलेंगे, इसलिए R बराबर 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे या फिर 3। सर 3 नहीं होंगे क्योंकि 3 से तो भाग ही देना, ठीक है, सिर्फ 3 से छोटा लेना है, तो लिख देते हैं B बराबर 3 है तो 3 लिख देते हैं। तो R का मान क्या हो, 3 से छोटा या फिर क्या हो जाएंगे 0 से बड़ा या फिर बराबर, ठीक है। तो अब चलेंगे वर्ग करने पर, लिखेंगे वर्ग करने पर, ठीक है। तो एक बार केस फर्स्ट में 0 रखेंगे, केस सेकंड में 1 रखेंगे और केस थर्ड में 3 रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं एक एक करके बारी बारी से। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² बराबर 3Q प्लस 1, 3Q प्लस R का होल स्क्वायर। अब रखेंगे R बराबर 0 रखने पर, केस फर्स्ट में, a² तो a² बराबर 3Q, R बराबर कितना रखेंगे 0 का होल स्क्वायर, तो a² बराबर हो जाएंगे 3Q मतलब 9Q², ठीक है। तो a² बराबर 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3Q का होल स्क्वायर, लेकिन इसको लिख सकते हैं, इसको एक पूर्णांक दे सकते हैं, ये क्या एक प्रकार का पूर्णांक है, और जबकि पूर्णांक को मानने के लिए हम लोग को बोला m, क्या बोला है m, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, इसको पूरे संख्या को हम पूर्णांक मान लेंगे, और इस पूर्णांक को बोला गया है m है, क्या है m, तो यहाँ पर रख देंगे m, तो a² बराबर क्या बोल जाएगा 3m। अब दूसरे चरण में चलेंगे, केस सेकंड में क्या हो जाएंगे, a² तो है ही, ठीक है, उसके बाद क्या लेना है 3Q प्लस R का होल स्क्वायर, अब केस सेकंड में रखेंगे R बराबर 2, तो R बराबर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा a² बराबर 3Q प्लस 1 रखना पहले, 1 का होल स्क्वायर, तो a² बराबर, हम लोग को सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी फॉर्म पर इसको तोड़ देंगे, a बराबर 3Q हो जाएंगे और b बराबर 1, ठीक है। क्या लिखेंगे a²
मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2a का मान कितना हो जाएगा 3q, b का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर a स्क्वायर को सॉल्व करोगे 9q स्क्वायर प्लस सरिया देते हैं 3 दूना 6 सॉरी यहाँ पर गुना होंगे और 6 गुना 1 तो 6q हो जाएंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर यहाँ लिख सकते हैं, इन दोनों में 3 कॉमन हो जाएंगे, 3 यदि कॉमन लेते हो यहाँ पर जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ 3 कॉमन कर लो यहाँ पर जाएगा 2q और प्लस के 1। ठीक है, ये पूरी संख्या को हम एक पूर्णांक मानेंगे और उस पूर्णांक को क्या बोला गया है m। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m, इस पूरे पूर्णांक को पूर्णांक मानेंगे 3m प्लस 1। ठीक है, अब थर्ड चरण में चलते हैं। केस थर्ड में बोला गया है r बराबर 2 रखेंगे, कितना रखेंगे r बराबर 2। ठीक है, तो r बराबर 2 रखोगे तो परिमेय में दिया गया है a स्क्वायर बराबर 3q प्लस r का होल स्क्वायर। r बराबर 0 रख चुके हैं, r बराबर 1 रख चुके हैं, r बराबर कितना रखेंगे 2, तो r बराबर आप 2 रखेंगे तो r बराबर लिख सकते हैं r बराबर 2 रखने पर जैसे ही r बराबर 2 रखेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस r का 1 रखेंगे 2 का होल स्क्वायर। फिर वही संख्या पर टूट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से तोड़ कर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको भी तोड़ो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab 2, a का मान 3q और b का मान 2 प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व करके देख लो, क्योंकि हमको लाना है 3m प्लस 1 के रूप में, तो 4 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 प्लस 1 में। ठीक है, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि 1 हमको बचाना है, 1 तभी बचेगा जब हम 4 को 2 भागों में तोड़ देंगे 3 और 1 में। ठीक है, क्योंकि 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर से 1 आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम 4 को 2 भागों में बांट देंगे। ठीक है, a स्क्वायर बराबर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन कर लेते हैं तो 3q प्लस 4, 3 कॉमन कर यहाँ पर जाएगा 4, साथ में बचेगा q, 3 कॉमन कर चुके हैं यहाँ पर बचेगा 1, अब प्लस 1 तो है ही। ठीक है, तो इस पूरी संख्या को हम एक पूर्णांक मानेंगे और उस पूर्णांक को क्या कहा गया है m। क्या कहा गया m, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो दिख रहा होगा कि जितने भी पूर्णांक है, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उसका हम यदि वर्ग करते हैं तो संख्या या तो 3m के रूप में आता है या तो 3m प्लस 1 के रूप में आता है। जैसा कि दिख रहा है इसमें यदि 0 रखे हैं 3m के रूप में आया, 1 रखे हैं 3m प्लस 1 के रूप में आया, 2 रखे हैं 3m प्लस 1 के रूप में आया। ठीक है, इसको पूरी मामले को हम पूरे आप लिख देते हैं इकट्ठा करके, लास्ट में लिख देंगे अतः सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, इस टाइप से सारे सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल बेसिकली कुछ नहीं था, यूक्लिड विभाजन परिमेय ही था, थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर इसलिए दिमाग लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है, और 4 हमको लाना नहीं है, 4 हमको नहीं लाना है, तो हमको लाना है +1। तो +1 बचाने के लिए हम लोग 4 को 3 + 1 के फॉर्म में तोड़ दिए ताकि 3 कॉमन हो जाए और 1 साइड में बच जाए। ठीक है, तो इसको यदि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है,
तो हम लोग क्या कि 3 कॉमन कर लिए। जैसे 3 कॉमन करोगे तो यहाँ से बचेगा 3q, यहाँ से बचेगा 4q, यहाँ से बचेगा 1। अब पूरी संख्या को मान लेंगे m के बराबर, क्योंकि m एक पूर्णांक है, हम पूरी संख्या को पूरे पूर्णांक माने हैं, तो 3m हो गया प्लस 1। इसमें सभी धनात्मक पूर्णांक या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होंगे। ठीक है, इस टाइप से सवाल को हल कर सकते हैं।